बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। 12 साल पहले पिटाई हुई थी, उस घटना को व्यक्ति कभी भूल नहीं सका। उस पिटाई की वजह से वो गांव तक छोड़कर चला गया, अपना धर्म बदल लिया। कुछ साल बाद जब लौटा तब भी दिल में रंजिश पाले हुआ था। मौका ढूंढ रहा था पिटाई करने वालों को सबक सिखाने के लिए। आखिरकार उसी मजदूर ने तमंचे से एक की गोली मारकर हत्या कर दी, दूसरे को भी गोली मारी। वह गंभीर रूप से घायल है। वही किराना स्टोर संचालक महेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। शहर में क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल फ्लोरा चौक के निकट हिंदुस्तान ट्रेडर्स फैक्ट्री के पास बालाजी किराना स्टोर संचालक मछरौली निवासी 50 वर्षीय महेश सिंह दुकान पर बैठे थे। तभी एक अधेड़ सुरेंद्र उर्फ शाहिद ने वहां आकर महेश सिंह पर गोली दाग दी। गोली गर्दन के पास लगी, जिससे महेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित खुद ही दुकान का शटर नीचे करके फ्लोरा चौक की तरफ चल पड़ा। 100 मीटर दूर आजाद केमिस्ट की दुकान पर पहुंच उसने संचालक आजाद पर गोली चला दी। आजाद ने बचने की कोशिश की तो गोली उसके कंधों में जा लगी और हड्डी के पार निकल गई। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर FSL की टीम पहुंची और छानबीन की। मामला ये मेरे गांव का है। मेरे सिंह जी जो बहुत शरीफ परिवार है जी गांव में, और एक अपनी दुकानदारी कर रहा है। 2 बच्चे इनके जी, वो भी बहुत शरीफ परिवार के मतलब परिवार है। जिनके माता पिता वो बहुत शरीफ परिवार हैं। तो आदमी है, उसके हिसाब से गांव में तो कैसे बहुत नहीं। प्रशासन कह रहा है जो मिला है भाई कोई वाल्मीकि समाज से उससे मुस्लिम समाज से किया किसी ने, तो वो पकड़ा का भी है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर। ये बात तो आपसे कोई रंजिश थी सर इनकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं बता रहे। जो प्रशासन अधिकारी बता रहे नहीं, जो आसपास के दुकानदार ही बता रहे हैं, और ऐसी दिक्कत नहीं बता रहे। तो कहाँ पे हुआ सर ये मामला सारा? ये फ्लोरा चौक पे दुकान है इसकी, मेरे की, अपने गांव वालों की, उसके पास हुआ। तो आरोपी को पकड़ लिया सर? आरोपी को पकड़ लिया है, जो प्रशासन बता रहा है नहीं, आरोपी को पकड़ लिया। बता दें कि सीवा का सुरेंद्र खेत में मजदूरी करता था। उससे खेत की मेड़ टूट गई थी। आजाद के खेत में पानी चला गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि तब आजाद और महेश सिंह ने सुरेंद्र की पिटाई कर दी थी। इस पिटाई से वो इतना आहत हुआ कि घर से भाग गया। मेरठ में रहने लगा। वहां उसने अपना नाम शाहिद रख लिया। कुछ साल पहले वापस लौटा। पत्नी और बच्चों को भी मुस्लिम बनने के लिए कहा। पत्नी नहीं मारी, वह बच्चों के साथ सीवा में रहती है। तब से ही शाहिद फ्लोरा चौक के पास रहने लगा। फैक्ट्री में मजदूरी करता है। उस पिटाई का बदला लेना चाहता था। वहीं भीड़ ने आरोपित शाहिद को काबू किया तो उसने कई बार देसी पिस्तौल वापस छीनने की कोशिश की। बार बार लोगों के पीछे हटने या अंजाम भुगतने की धमकी देता रहा। अभी मकसद अधूरा होने की बात भी कही। पुलिस ने आरोपित शाहिद को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया और उसकी जेब से मुट्ठी भर कारतूस भी बरामद किए। सूचना मिली थी कि फ्लोरा चौक पे इस तरह गोली चला दी है, तो मैं फ्लोरा चौक पे पहुंचा हूँ। वहाँ पे लोग बागों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। जिसने गोली चलाई थी उसको पब्लिक ने पकड़ा हुआ था, उसको पीट दिया था। तो उसको वहाँ से पब्लिक से निकाल करके उसको भिजवाया सुरक्षित स्थान पर। उसके बाद मैं मौके पर गया हूँ जहाँ पर महेश सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हो गई। घायल का क्या नाम? घायल अभी उपचाराधीन है आयुष्मान हॉस्पिटल में, और इनका हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो बात आएगी हम आपको। सर ये जो फायरिंग हुई है लाइसेंसी असला था या नहीं? इलीगल वेपन था। तो FIR दर्ज वगैरह होगी सर? FIR दर्ज हो चुकी है। किन किन धारा? 302, 307, 2559 आर्म्स एक्ट के तहत। कितने लोगों के खिलाफ?
एक लोगों के खिलाफ हुई है अभी। फिलहाल घायल आजाद का गांव सीवा के पास स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गोली कंधे की हड्डी को तोड़कर पार निकल गई। वहीं देर रात डीएसपी प्रदीप कुमार ने थाने पहुंच मामले की रिपोर्ट ली। सेक्टर 29 थाना पुलिस के अलावा सीआईए 1 पुलिस टीम ने कार्रवाई में सहयोग कर रही है। भीड़ की धुनाई से शाहिद उर्फ सुरेंद्र फिलहाल उपचाराधीन है। आरोपित की हालत में सुधार होने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।